उसमें स्पेशल हम फोकस करेंगे युवाओं पे। युवाओं को फोकस ये रखना होगा कि जो 105 धारा बीएनएसएस के तहत तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है, वो युवाओं के बहुत काम की है। क्योंकि जो युवा अक्सर मांग उठाते थे कि हमारा झूठा एनडीपीएस का मुकदमा लगा दिया गया, हमारे खिलाफ ये झूठी धाराएं लगा दी गई, उसमें बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि हर चीज की रिकॉर्डिंग होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और युवाओं को बल मिलेगा। युवाओं को है ना क्राइम की तरफ भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो पुलिस जाति करती है, कई बार कई लोग होते हैं जो जाति करते हैं, झूठी राय लगाते हैं, उनसे उनको बचाव मिलेगा। हाँ, आज हमारे सिटी थाना के अंदर जो भारतीय संसद ने हमारे तीनों आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के अंदर जो परिवर्तन किए हैं, उसको जागरूकता को लेकर के हमारे पूरे शहर के सज्जनों और प्रबुद्धजनों की बैठक की, जिसमें किस प्रकार से धाराओं के साथ साथ जो हम 1863 से ब्रिटिश काल से अनावश्यक कानूनों को ढोते आ रहे थे, उनको हटा करके एक सुगम और सरल किस प्रकार से न्यायिक संहिता को बनाया जाए, एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया जिसका लाभ प्रत्येक नागरिक ले सके, ऐसी व्यवस्थाएं जो हमारी भारत सरकार ने की है, उसके प्रति लोगों को बहुत ही विस्तार से बताया है कि किस प्रकार से महिला संरक्षण को हो, बाल संरक्षण को हो, किस प्रकार से अन्य को, चाहे हमारे ऐसे ऐसे कानून बने हैं जो भीड़ द्वारा कई बार कुछ आपराधिक कृत्य कर दिए जाते थे, उनके ऊपर भी नए कानूनों को बनाया गया है। ऐसे बहुत से सरल भी किया गया है, सुगम भी किया गया है और सामान्य नागरिकों के हित के लिए जो कानून बने हैं उनको चर्चाओं के माध्यम से और अच्छे विस्तार से यहाँ बताया गया है। हम मानते हैं कि निश्चित रूप से इन बदलाव का समाज के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन और प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, थाना शहर भिवानी में आज सामाजिक संस्थाओं को बुलाकर उनके गणमान्य प्रतिनिधि सभी हाजिर आए हैं और आज के दिन हमारे भारत सरकार मंत्रालय की तरफ से जारी प्रोग्राम के मुताबिक नए कानूनों का आरंभ किया गया है। जो कानूनों में बदलाव किया गया है वो विस्तार से चर्चा हम पहले पब्लिक से सारी मंत्रणा करके कर चुके हैं। आज से कुछ नए कानून लागू किए गए हैं। जो पुराने कानून थे उनमें सरकार का वर्जन दिया जा रहा है कि भाई वे ब्रिटिश शासन में बने हुए थे, अरब थे, तो ये चेंज करना तो पहले चाहिए था, लेकिन आज किया, अच्छी बात है। अब इन कानून के बारे में, जो ये कानून आए हैं, इन कानून के बारे में तो जब ये लागू होंगे उसके बाद इनकी पावर क्या है और इनकी वैल्यू क्या रहेगी, ये तो आएगा समय जब जिस पे लागू होगी कि इसका मिसयूज कर रहे हैं या इसका फायदा उठा रहे हैं लोगों पे भी और प्रशासन पे भी। आज जो ये न्याय प्रणाली में पदोन्नतीकरण का समावेश किया गया है, ये एक अच्छी बात है कि आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी चरणों का व्यापक डिजिटलीकरण किया गया है, जिसमें ई रिकॉर्ड, 0 एफआईआर, ई एफआईआर, सम्मन, नोटिस, दस्तावेज प्रस्तुत करना और ट्रायल शामिल करना। इसमें धारा 173 बीएनएस के तहत ये चीज लागू की गई है। पीड़ितों के इलेक्ट्रॉनिक बयान के लिए ई बयान, इलेक्ट्रॉनिक बयान के दावा, जो व्यापारियों को कितना इससे जो कानून बदलाव है और इसी तरह जो अपराधी को कड़ी पहनाने का भी एक प्रकार से पुलिस को फिर से एक प्रकार की जिम्मेदारी दी है। तो क्या देखो, जनन अपराधी को हथकड़ी पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसने अपराध किया है और पहले भी ये हुआ करता, लेकिन कुछ कानून मानव अधिकार की वजह से ये कैंसिल किया गया था। क्योंकि एक अपराधी को 10 पुलिस वाले लेके जाते हैं, कहीं भी वो मिस हो जाए तो 10 को सस्पेंड होना पड़ता है। तो हथकड़ी, अगर अपराधी कुर्याप्त है तो उसको हथकड़ी होनी चाहिए। कानून ये सही है। नए कानून में यही देखा जाएगा कि पुलिस को जो पावर मिली है उसका वे सही उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग भी हो सकता है, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हाँ भाई, कानून बनाए हैं, इसके दुरुपयोग पे भी एक रोकथाम के लिए कंट्रोल होना चाहिए, बहुत अच्छा, ताकि इसका कोई दुरुपयोग ना कर सके। जैसे आप सभी को बताया कि आज भारतीय संसद द्वारा पारित तीनों नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं। उसी की जानकारी देने के लिए, तीनों कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए हमने शहर के मौजूद व्यक्तियों और आम नागरिकों को थाना में आमंत्रित किया था और उसी के तहत हमने एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसके अंदर हमने
भारतीय न्याय संहिता में हुए बदलाव और प्रावधानों के बारे में विशेष रूप से मौजूद व्यक्तियों को बताया गया। और भारतीय कानून है, कौन से कानून जो ऐसे सामने आए हैं? 3 कानून जो हमारे पुराने 3 कानून थे, आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता से रिप्लेस किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से रिप्लेस किया गया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किया गया है। तो सर, इससे क्या पुलिस को कितनी और मजबूती मिलेगी इस प्रकार के कानून से? जनता को किस प्रकार का लाभ मिलेगा? ये जो तीनों कानून हमारे जन हितैषी बनाए गए हैं, जनता को विशेष रूप से इसमें जो आम पब्लिक उसको फायदा किया गया। 0 एफआईआर की सुविधा दी गई है, ई-एफआईआर की सुविधा दी गई है, गवाहों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इसके अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को भी प्राथमिकता दी गई है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी गवाहियाँ हो सकती है, उनको भी जो अपनी प्रौद्योगिकी है उसको भी साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। पुलिस को इसमें पहले जो कानून थे, आज के कानून में कितनी और मजबूती मिलेगी? जो हमारे पुराने कानूनों में और नए कानून, पुलिस को भी कई जगह इसमें मजबूत किया गया है। जैसे पहले हमारे पास जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराधी होते थे, उनको हथकड़ी लगाने के लिए हमें माननीय अदालत की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ऐसे अपराधियों के भाग जाने का हमारा लगातार खतरा बना रहता था, आशंका रहती थी। तो इस तरह के अपराधियों को पुलिस को शक्तियाँ दी गई हैं कि वो उनको हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है। नए इस तरह के आम जो अपराधी हैं उनके खिलाफ हथकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाए। जो विशेष रूप से गंभीर प्रवृत्ति के अपराधी जो बार बार अपराध करते हैं, उनके खिलाफ इस तरह का हथकड़ी वगैरह का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जो पेटी ऑफेंसेस है, आम अपराध है, छोटे अपराध है, उसके अंदर भी जो एक नया क्रम संसद द्वारा पारित नए कानूनों में समावेश किया गया है, वो है कम्युनिटी सर्विसेज, सामुदायिक सेवा का इसमें प्रावधान किया गया है। यदि कोई छोटा अपराध करता है तो माननीय अदालत द्वारा उसको कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जा सकती है, जैसे किसी हॉस्पिटल वगैरह में सेवा करना, किसी को सलाम सेवा करना इत्यादि, जो माननीय अदालत निर्धारित करेगी। इस तरह का प्रावधान पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किया गया है, जो पहले नहीं था। और बच्चों के लिए विशेष रूप से इसमें प्रावधान किए गए हैं और इसमें महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए इसमें जो सबसे पहले एज का जो डिफरेंस भारतीय आईपीसी की भारतीय दंड संहिता कई धाराओं में था, कई 16 साल, कई 18 साल, इस तरह से इसको जेंडर समावेशी बनाया गया है, लिंग भेद को समाप्त किया गया। तो चाइल्ड की जो एज है वो 18 साल इसमें की गई है और इसमें लिंग भेद को दूर किया गया। कुछ अपराध हमारे ऐसे थे 354 आईपीसी में, जिसमें जैसे डिसरोबिंग और ओवरजिम का जो अपराध था, उसमें केवल महिला उसकी शिकायत कर सकती थी। अब हमारा जो नया अपराध है, यदि उसके अंदर पुरुष के साथ भी इस तरह की कोई घटना होती है तो पुरुष भी उसी तरह शिकायत कर सकता है जिस तरह से महिला द्वारा शिकायत की जाती थी। जैसे हमारे जो महिला विरुद्ध अपराध है, जिसमें बलात्कार के अपराध थे और जो अपना गैंग रेप के अपराध थे, उसके अंदर विशेष रूप से इसमें प्रावधान किया गया और कड़ी सजा की गई। और हमारे अंदर जो पुराने कानून के अंदर जो झांसा देकर, शादी का झांसा देकर जो पीड़िता के साथ अत्याचार किया जाता था, उसका प्रावधान उन धाराओं में था। उसमें विशेष रूप से इसमें नई जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है, इसके अंदर संबंधित धारा को ऐड किया गया है। इसके अलावा जो हमारी भारतीय दंड संहिता के अंदर मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा जो इकट्ठे होकर अपराध किए जाते थे, उसकी डेफिनेशन नहीं थी और सजा के लिए विशेष रूप से उसमें कोई अलग से धारा भी नहीं थी। तो भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग टर्म को ऐड किया गया और सजा का लिए भी अलग से धारा में प्रावधान किया गया। इसी तरह से हमारा जो टेररिस्ट एक्टिविटी थी, आतंकवादी जो गतिविधियाँ थी, उनके लिए भी इसमें नए टर्म को ऐड किया गया है। ऐसे करते हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटी में आएंगे, उनको इसमें परिभाषित किया गया। तो इसी तरह से इसमें संगठित अपराध, जो पुलिस के लिए विशेष रूप से चुनौती थे, तो उसमें संगठित अपराध को इसमें परिभाषित किया गया है और उसके लिए अलग से धारा इसमें ऐड करके सजा का प्रावधान किया गया है। हाँ, उनके लिए विशेष रूप से आतंकवादी कृत्य के लिए इसमें डेफिनेशन को परिभाषित किया है। उसके बाद उसमें धारा का इसमें प्रावधान किया गया है, किस तरह से जो कौन से कार्य जो आते हैं इसमें टेररिस्ट एक्टिविटी में आएंगे और उनके ऊपर कौन सी धारा ऐड होगी, भारतीय न्याय संहिता में अलग से इसमें धारा में डिफाइन किया गया है।